4,000 रुपये का मैसेज किसानों के खाते में आ चुका है आज सुबह सुबह। अब जिन किसान भाइयों के खाते में मैसेज आया है वो किसान भाई अपना खाता चेक जरूर कर लीजिए, और जिन किसान भाइयों के मोबाइल पर अभी तक मैसेज नहीं आया वो किसान भाई से निवेदन है कि आप वीडियो को हमारे शुरू से लेकर अंत तक देखना। जब तक आप लोग वीडियो शुरू से लेकर अंत तक नहीं देखेंगे जब तक कोई जानकारी समझ में नहीं आएगा। 12 करोड़ किसानों के मोबाइल की घंटियां आज सुबह सुबह बज गई। प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 12 करोड़ किसानों के खाते में एक रिमोट के माध्यम से जारी किया गया पैसा। किसानों का इंतजार अब खत्म हो गया। जी हां दोस्तों, आज के वीडियो में पूरी जानकारी आ गई। रुपए 44,000 जारी होंगे, इस बात का फैसला आ गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात पर मुहर भी लगा दिया। कब मिलेगा पैसा, कैसे मिलेगा, इतना जल्दी कैसे आएगा, आज के इस वीडियो में हम पूरी जानकारी बताएंगे। और आज हम आपको जहां पर जानकारी दिखा रहे हैं ये सरकार की यानी पीएम किसान योजना की एक मेन वेबसाइट है, और यहां पर जो भी जानकारियां एक बार अपडेट कर दी जाती है वो जानकारी में बदलाव नहीं होता है। मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूं कि जो जानकारी यहां पर अपडेट हो जाती है, जिस जानकारी के बारे में यहां पर बता दिया जाता है वो जानकारी दोबारा वो नहीं होता है, यानी दोबारा चेंज नहीं होता है, क्योंकि पीएम किसान योजना ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की एक मेन वेबसाइट है। ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की एक जरूरी जानकारी है। आपको भरोसा नहीं होगा, आपको इख्तबार नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर हम जो बता रहे हैं 2,000 नहीं 4,000 आएगा। इससे पहले आप लोगों ने पीएम किसान योजना के पोर्टल पर, प्रधानमंत्री योजना के पोर्टल पर ऐसी तस्वीरें देखने को नहीं मिला था, ऐसी फोटो देखने को नहीं मिला था। लेकिन आज अचानक से जब से पैसा जारी करने को लेकर फैसला आया है, जब से यहाँ पर तस्वीरें भी चेंज कर दी गई है, और यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ इसी तरह इसी वेशभूषा में किसानों के खाते में जारी करने वाले हैं पैसे, जो कि यहाँ पर आप वेशभूषा के साथ साथ देख सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा हमारे पीएम मोदी जी अभी तुरंत रिमोट का बटन दबाएंगे और किसानों के खाते में किसानों की मोबाइल की घंटियां बजना शुरू हो जाएगी। लेकिन हम इससे पहले कुछ किस्तों के पिछले भाग में चलते हैं और कुछ किस्तों के पिछले पुराने भाग को जानते हैं और आपको समझाते हैं। लेकिन मैं आपको एक जानकारी बता दूं, अगर आप एक किसान है, वाकई में एक किसान है, खेती करते हैं और आपको सरकार के अगले किस्त का इंतजार है, मानो पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त के बाद 21वीं किस्त का इंतजार है, तो बिल्कुल सही वीडियो में आए हैं। चलिए आपको अब समझाते नहीं बल्कि दिखाते हैं कैसे मिलेगा पैसा, कब मिलेगा, किसान भाइयों को क्या करना होगा। ये बात बिल्कुल सच है, ये बात बिल्कुल पूरी तरह से सही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई साहब जो भी अपडेट यानी यहाँ पर पीएम किसान योजना के पोर्टल पर आ जाता है वो अपडेट में बिल्कुल बदलाव नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये सरकार के द्वारा अपडेट किया जाता है, किसी आदमी के द्वारा नहीं किया जाता है। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, मैं एक बार आपको फिर से जागरूक कर देता हूँ, मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूं कि यहाँ पर जो भी अपडेट आता है उस अपडेट में उस तरह में कोई बदलाव नहीं किया जाता, यानी उसमें कोई भी बदलाव कोई कर नहीं सकता। इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ये सरकार का वेबसाइट होता है और सरकार के वेबसाइट में किसी का माइक का लाल अपडेट नहीं कर सकता, ना कोई यहाँ पर गलत जानकारी पोस्ट कर सकता है। क्योंकि यहाँ पर देखिएगा मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि जो 20वीं किस्त का पैसा आई थी, द हॉनेबल प्राइम मिनिस्टर हज रिलीज द 20 इंस्टॉलमेंट 2 अगस्त 2025 वाराणसी से जारी किया गया था। कहां से? वाराणसी से किसानों के खाते में इस बार पैसा आया है। ये एक बात समझ लीजिएगा, वाराणसी से पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा 20वीं किस्त का जारी किया गया था। ये बात ध्यान से सुन लीजिए, ये बात कान खोलकर सुन लीजिए। और जिन किसानों के पास पैसा अब नहीं आया है या नहीं आएगा, शायद उनके ही गलती के कारण, शायद उनकी ही गलतियों के कारण उनके खाते में सरकार के द्वारा भेजे गए जो किस्त है वो किस्त नहीं आएगा। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि भाई साहब वो किसान ऐसी कौन सी गलती कर देते है, वो किसान की ऐसी कौन सी गलती हो जाती है जिनके कारण पीएम किसान योजना का पैसा रुक जाता है। तो भाई साहब सबसे सर्वप्रथम जो काम है आपका लिस्ट में नाम चेक करना। अगर आप लोग अपना नाम लिस्ट में जांचते हैं और आपका नाम आता है, आपका नाम लिस्ट में रहता है, तो आप बिंदास हो जाइए, किसी भी तरह का टेंशन मत लीजिए, आपको पैसा मिल जाएगा। अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं आता है, आपका नाम लिस्ट में नहीं पाया जाता है, तो भाई साहब अब आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिन जिन लोगों का नाम लिस्ट में नहीं रहेगा, जिन जिन लोगों का लिस्ट में नाम नहीं पाया जाएगा, उन लोगों के खाते में पैसे नहीं आएंगे। मैं फिर से एक बार बता देता हूं, मैं फिर से एक बार चेतावनी दे सकता हूं। लेकिन चलिए हम आपको ये भी दिखा देते हैं कि आखिर आप अपना नाम लिस्ट में कैसे देखेंगे, और अगर आप लोग केवाईसी अभी तक नहीं किए हैं तो केवाईसी कैसे करेंगे। लेकिन यह वीडियो आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण, एक जरूरी भरा वीडियो हो सकता है। आज तक सोशल मीडिया पर ऐसी कोई महत्वपूर्ण, ऐसा कोई भरा वीडियो जो जानकारी भरा वीडियो है, कोई आपको नहीं बताया है। ये बात मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये बात मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये बात मैं आपको फिर से सूचित कर देता हूँ। एक बात आप लोग समझ लीजिएगा, ये जो जानकारी है आप लोगों के लिए है,
ये जो जानकारी है आप सभी अन्नदाताओं के लिए है। ये जो जानकारी है आप सभी किसान भाई भगवान रूपी दर्शकों के लिए है। हमारा वीडियो उन किसानों के लिए है जो एक वाकई किसान है, एक बेसिक किसान है जिनको सही गलत के बारे में पता नहीं होता है। उन लोगों को हम अपने वीडियो में सही गलत का ज्ञान देते हैं और सही गलत के बारे में बताते हैं। आजकल सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो भी पोस्ट किए जा चुके हैं जिनमें किसानों को भ्रमित किया जाता है, जिनमें किसानों को परेशान किया जाता है और किसान को ये बताया जाता है कि भाई साहब पीएम किसान योजना का पैसा मात्र 2 घंटे में, मात्र 24 घंटे में, मात्र 6 घंटे में जारी किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो हमारा अन्नदाता होता है, जो हमारा प्यारा किसान भाई होता है, जो हमारा पीएम किसान योजना का लाभार्थी होता है, वो परेशान रहता है, वो अनजान रहता है। उसे ये भी नहीं मालूम क्या ये जानकारी सही है या गलत है। तो मैं आपको बता दूं, अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में पैसा आएगा। इस बीच आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे आइए। नीचे आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है ई-केवाईसी का। जैसे आप ई-केवाईसी का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर बीच के क्वेश्चन में आना है, आपको अपना आधार नंबर दर्ज करना है। जैसे आप आधार नंबर दर्ज करेंगे, ये सर्च का ऑप्शन है। सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आएगा। मैसेज भी तभी आएगा जो आपके आधार से मोबाइल लिंक होगा। अगर आता है तो समझ जाएगा अब आपको पैसा मिलेगा, अगर नहीं आता है तो समझ जाएगा अब आपको पैसा नहीं मिलेगा। ये बात आप लोग समझ लीजिएगा। केवाईसी करने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर डालना है और सर्च के आइकन पर क्लिक करना है। ओटीपी आएगा, ओटीपी को दर्ज कर देना है और केवाईसी हो जाएगा। चलिए लिस्ट में नाम चेक करने के लिए बता देते हैं। यहाँ पर लाभार्थी सूची लिखा है, ये लाभार्थी सूची में आना है, क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर आपको 5 चीज मांगता है। क्या आपको 5 चीज आपसे पूछता है? सबसे पहले बोलिएगा भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं। दूसरा नंबर आपका जिला क्या है। तीसरा नंबर आपका तहसील क्या है। चौथा नंबर ब्लॉक क्या है। पांचवा नंबर गांव क्या है। ये 5 चीज आपको सही तरीके से भरना है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं। दूसरा नंबर आपका जिला क्या है। तीसरा नंबर तहसील क्या है। चौथा नंबर ब्लॉक क्या है। पांचवा नंबर गांव क्या है। ये सही तरीके से भरना है। अगर इसमें कोई मिस्टेक हुआ, अगर इसमें कोई गलती हुई तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। मैं आपको फिर से बता के फिर से दिखा देता हूँ। चलिए सबसे पहले राज्य पर क्लिक करना है। भारत के जिस भी राज्य के लिए जाए आपको अपना राज्य सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद जिला का ऑप्शन आता है। मैं जिला के ऑप्शन पर क्लिक करता हूं और यहां पर नीचे आता हूं। नीचे आने के बाद सिद्धार्थ नगर मेरा जिला है। तहसील का ऑप्शन आता है, तहसील पर भरता हूं। विलेज का ऑप्शन आता है, विलेज क्लिक करता हूं। रिपोर्ट प्राप्त करने का ऑप्शन आता है, इस पे क्लिक करता हूं। जैसे हमने रिपोर्ट प्राप्त करने के ऑप्शन पर क्लिक किया, हमारे सामने इस तरह का आइकॉन खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा लिस्ट में नाम जो था खुलकर आ गया। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ, फिर से बता देता हूँ। क्या सर्वे नंबर, सर्वे नंबर का मतलब होता है कि आपके गांव में कितने लाभार्थी हैं। 1 2 3 4 5 6 इस तरह करके नाम नीचे आएगा। फॉर्मर नेम मतलब आपका नाम क्या है, इसके नीचे आएगा। जेंडर का मतलब होता है मेल एंड फीमेल, वो दिखाई देगा। एक बात फिर से समझा देता हूं, आपके गांव में 50 लाभार्थी से ज्यादा है तो दूसरे पर क्लिक कीजिएगा, 100 लाभार्थी से ज्यादा है तो तीसरे पर। इसी तरह करके आप अपने गांव के लाभार्थियों का नाम ढूंढ सकते हैं। एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि अगर आप इतने नामों में से अपना नाम ढूंढ नहीं पाते हैं तो एक काम कीजिएगा कि अपने नाम के पहले अक्षर के हिसाब से आप नाम ढूंढिएगा। जैसे अगर आपका नाम रवि है तो आर से जितना भी नाम होगा आपके सामने आएगा। अगर आपका नाम विजय है तो वी से जितना नाम होगा आपके सामने आएगा। यानी कि एक बात समझ लीजिएगा, अपने नाम के पहले अक्षर के हिसाब से आपको नाम ढूंढना है। ये जानकारी कैसी मिलेगी कमेंट में आप बताइएगा जरूर।